एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आप लोग सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन, जहां आज हम CRA और जोन फॉर सॉल्यूशन के सहयोग से एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट नकुल कुमार तरुण जी। सर, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और सर, मेरा जो अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि SDMP यानी कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कूल के लिए, क्योंकि भगवान ना करे कि आने वाले समय में या किसी भी टाइम में बच्चों की हम कहीं जान की या किसी भी उनके तरीके से कोई रिस्क ना हो बच्चों को लेकर। तो सर, अगर एक स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो वहाँ क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, क्या कुछ उन्हें समस्या झेलनी पड़ सकती है? देखिए, पहली समस्या तो ये है कि आपको पता ही नहीं जी कि हमें बीमारी क्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। किसी को भी अगर ये पता नहीं हो जी कि हमें बीमारी क्या है, जी तो फिर वो बीमारी आपको धीरे धीरे खाते रहता है। तो बस वैसे ही है, पहला प्रॉब्लम तो यही है। दूसरा क्या है कि कल अगर कुछ हो गया, मान लीजिए स्कूल में, जी सर, भगवान न करे कभी हो, तो सबसे पहले जो अथॉरिटी आएगी जी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, वो सबसे पहले पूछेंगे जी कि भाई आपका तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है क्या? जी ये और नहीं है तो फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है उस हिसाब से आप पे मुकदमा चलाया जाएगा स्कूल पे। जी ये आप ऐसे ही समझिए, उदाहरण के लिए जी सर, कि हम जो कि मान लीजिए हम और आप दोनों गाड़ी चला रहे हैं जी और गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो गया, हो सकती है, जो गाड़ी जी। हम चला रहे हैं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पुलिस आती है, सबसे पहले क्या पूछती है? DL दिखाइए। जी तो DL कुछ भी नहीं है, DL एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है हम्म, कि आशीष ने गाड़ी चलाना सीखा है और जी जो उसके टेस्ट है वो पास किया है। जी तो वैसे ही स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपने रिस्क से बचने के लिए, आपदा से बचने के लिए जी अपने स्कूल के बच्चों को, स्टाफ को आपने ट्रेंड किया है। जी मतलब आपने कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है जी सर, उसको आपने माना है। अगर आप नहीं मानते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम है, कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे, जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा क्राइम है। जी सर, दिल्ली के, मैं स्कूलों का नाम नहीं लेता हूँ, 2 स्कूल ऐसे हैं जी जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाया था जी और फिर उनको DTMA ने इंक्वायरी किया और वहां पे नहीं पाया तो उनको क्लोजर का नोटिस भेजा उन लोगों ने कि भाई आपका स्कूल सेफ नहीं है, या तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवा करके उसको लागू करिए या अपना स्कूल बंद कर दीजिए। जी तो ये दिक्कतें आ सकती है। अब अगर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपका नहीं बना है, भगवान ना करे डिजास्टर आ गया, तो बच्चों को पता नहीं होगा कि क्या करें। बिल्कुल सर, आपने देखा होगा अभी गुजरात में सूरत में फायर का केस हुआ था, जी 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 इसमें बच्चे खिड़कियों से, छतों से कूद गए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। जी जी। तो बच्चों की जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये प्लान बनाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि आपको करना क्या है। आग लगा तो क्या करना है, बाढ़ आया तो क्या करना है, अर्थक्वेक आया तो क्या करना है। जी सर, रिस्क कम करने की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सही बात कही। मैं यही बात अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहूँगा जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो किसी स्कूल के ऑनर होंगे, या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे। तो इस बात को आप लोग ज़रूर सुनिश्चित करें कि आप जो स्कूल चला रहे हैं, आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उन सभी स्कूलों ने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपने स्कूल में अप्लाई किया है या नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नकुल सर, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया गुजरात का कि उसमें किस तरीके से स्कूल में वो हादसा हुआ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसमें कहीं ना कहीं ये भी बात कही जाती है कि स्कूलों को मॉक ड्रिल करवाना चाहिए। तो क्या सर ये जो मॉक ड्रिल होता है ये कंपल्सरी होता है? इसे मतलब कब कब करवाना चाहिए? और मैं मॉक ड्रिल की बात करूँ तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि मॉक ड्रिल के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यही बताएं कि मॉक ड्रिल क्या है और मॉक ड्रिल क्यों करवाना ज़रूरी होता है। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। काफी स्कूल ऐसे हैं जी सर, जो मॉक ड्रिल कराते हैं। जी अब
होता ये है कि वो मॉक ड्रिल करा लेते हैं, लेकिन पहले ये समझना है जी कि मॉक ड्रिल होता क्या है। बिल्कुल सर। मॉक ड्रिल कुछ भी नहीं है, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है जी। इसका प्लान का, जो जी। आपने प्लान बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, आप सिमुलेट करते हैं कि हमारे स्कूल में आग लग गया है, जी अब बच्चे कैसे करें, प्रैक्टिस करते हैं। जी। भूकंप आ गया है, अब कैसे बचे उसका प्रैक्टिस करते हैं, है जी ना। जी बिल्कुल सर। टेररिस्ट घुस गया है हमारे स्कूल में, कैसे बचे। तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना है जी और उस प्लान का वो टेस्ट करने के लिए आप मॉक ड्रिल करिए, और फिर मॉक ड्रिल से जो आपको लूप होल्स मिलते हैं, जी है ना, उस बिल्कुल। लूप होल्स को से डॉक्यूमेंट में जाके ठीक करिए, इसलिए मॉक ड्रिल है। और कोर्ट का ये ऑर्डर है कि साल में कम से कम एक स्कूल को जी 4 मॉक ड्रिल करने हैं। जी जी आप 4 से ज्यादा जितनी भी कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप मॉक ड्रिल करे रहेंगे, आपके बच्चे आपदा में उतना कम घबराएंगे और उतना ज्यादा ही जान माल की बचत कर पाएंगे आप। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात की। तो सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने जिक्र किया मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल मतलब ये कि एक तरीके से हम प्रैक्टिस कह सकते हैं, प्रैक्टिस उस चीज़ की जब भूकंप आ जाए तब हमें क्या करना है, जब कोई अटैक हो जाए तब हमें क्या करना है, जब आग लग जाए तब हमें क्या करना है। तो सर ये जो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये आपके अकॉर्डिंग अगर ये प्रैक्टिस जब बच्चों को करवाई जाएगी तो ये प्रैक्टिस कितने % कारगर साबित होती है सचमुच जब कोई आपदा या मुसीबत आती है उस समय? देखिए, क्योंकि आप ऐसे भी समझे जी कि आप अपने घर में जी अंधेरे में भी चीजों को ढूंढ लेते हैं, है ना जी अंधेरे में भी कहाँ पे चम्मच रखा है, कहाँ पे मेरा पेन रखा है, लाइट कहाँ पे है, मैंने क्या चश्मा कुछ है। रखा जी अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइट रहे या ना रहे, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। जी वो कैसे ढूंढ जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है कि जी। यहाँ पे फला चीज है और मुझे ऐसे जाना है, बिना टेबल से टकराए हुए मैं चला जाता हूँ। बिल्कुल तो वैसे ही जब मॉक ड्रिल हुआ होता है जी और आप ये तय माने कि अगर आपके स्कूल का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है और आपने साल में 4 मॉक ड्रिल किया है, जी सर तो आप ये इतना बढ़िया मेथड है कि कल किसी डिसास्टर के केस में आप बिल्कुल 100% जी जान बचा लेंगे। प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, जी। स्कूल की बिल्डिंग है उसका नुकसान हो सकता है, जी सर लेकिन जाने नहीं जाएंगी। जी जी सर, आपने बहुत सही बात कही कि ये हमने कई बार सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हम उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब हमें चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कब क्या करना है, तब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है वो और ज़्यादा हमारा साथ देता है। बट सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर मैं ये बात कहूँ मॉक ड्रिल की, जो आपने कहा है कि प्रैक्टिस करवानी चाहिए स्कूलों को, तो सर मॉक ड्रिल 6 to 12 ये जो क्लास है, या 5 to 12 कह लीजिए, 4 to 12 कह लीजिए, ये बच्चे ईजिली कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको समझाया जाएगा तो ये बच्चे आराम से समझ के इस बात को ईजिली कर सकते हैं। लेकिन सर अगर उसी टाइम अगर मैं बात करूं जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी LKG के बच्चे, ये इनको किस तरीके से हम मॉक ड्रिल का हिस्सा बनवा सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही प्यारे से नन्हे से मासूम से बच्चे होते हैं, उस तरीके तो मतलब कहें कि उस समय उनका दिमाग ही डेवलप हो रहा होता है, तो उन्हें किस तरीके से हम समझा सकते हैं, मॉक ड्रिल का हिस्सा बनवा सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि आपदा के समय में वो भी अपनी रक्षा कर सके? आशीष, ये मिथ है जी कि बच्चे मॉक ड्रिल नहीं कर सकते, छोटे बच्चे, जी। लेकिन हम लोगों ने कोई 3,500 स्कूलों का स्कूल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है और जी। ड्रिल कराया है। जी हमने देखा कि बच्चे जितने छोटे हैं जी सर, उन्होंने ड्रिल उतना बढ़िया से किया है। क्या बात। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जी सर वो फिर थोड़ी मनमानी करने लगते हैं और नियम को का पालन नहीं करते छोटे बच्चे। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब इन छोटे बच्चों को 5-5 साल के बच्चों को मैंने इवैक्यूएशन ड्रिल करते देखा और वो निकलते भूकंप आया कहते हुए, जी, तो इतना सुकून मिलता है दिल को कि मुझे लगता है कि मेरे सामने जन्नत खड़ा है। जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे होते हैं तो वो अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं, अपनी मनमर्जी ज़्यादा करते हैं और तभी इसी में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। और बात करें छोटों बच्चों की, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक तरीके से कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरीके का उन्हें आकार
हम देना चाहते हैं उसी तरह के आकार में वो ढल जाते हैं। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल है, सवाल ये है कि आपने जो टर्म कही थी SDMP यानी कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो उसके अंदर एक तरीके से जब वो स्कूल अप्लाई करता है तो उसे हम एक सेफ स्कूल कह सकते हैं। बट सर कई स्कूलों का ये भी कहना होता है कि उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर तरीके से स्कूल में सेटअप कर रखा है। तो सर ये फायर सेफ्टी सिस्टम जो सिर्फ स्कूल को सिर्फ जब आग लग जाता है या फिर कुछ फायर प्रॉब्लम होती है तब सेफ रखता है, तो ये फायर सेफ्टी सिस्टम और ये SDMP क्या ये बराबर हैं या इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है? क्योंकि स्कूलों का कहना होता है कि हमने फायर सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रखा है तो हमारा स्कूल सेफ है। तो क्या सचमुच जिस स्कूल ने फायर सिस्टम प्रॉपर तरीके से सेटअप किया हुआ है तो वो सेफ है या नहीं? देखिए आशीष, ये फायर जो है जी, वो आपदा का एक एलिमेंट है जी, आग जो है एक एलिमेंट है। आपने अगर फायर का सारा कुछ व्यवस्था कर भी लिया है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आग से बचने का व्यवस्था कर लिया है जी, लेकिन बाढ़ आ गया तो, भूकंप आ गया तो, बिल्कुल। कोविड आ गया तो। आज आप कोविड में देखिए कि वो सारे स्कूल बंद है ना जिसमें फायर का व्यवस्था किया गया था। जी, तो हम लोगों को जी सर, रिस्क को कॉम्प्रिहेंसिव देखना पड़ेगा, केवल एक एलिमेंट देखने से नहीं होगा। जी, ऐसे ही आप समझिए कि कोई स्कूल का अथॉरिटी सोचता है कि मैंने CCTV कैमरा लगा लिया तो स्कूल सेफ हो गया। नहीं जी। नहीं, CCTV कैमरा एक एंगल है ना, जी सर, बाकी के और भी एंगल है। तो सबसे स्कूल को सेफ करना पड़ेगा। दोनों आप ऐसे समझे कि फायर सेफ्टी इज द सबसेट जी, ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर मैनेजमेंट बड़ा चीज है जी, और फायर उसका एक एलिमेंट है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी सिस्टम होता है वो एक एलिमेंट है किसी भी डिजास्टर का। लेकिन हर स्कूल को ये बात समझनी होगी कि सभी स्कूलों में SDMP यानी कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कब कौन सी आपदा आ जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। किसी को नहीं पता था कि ऐसी एक आपदा आ जाएगी जो कि हमारी ज़िंदगी पे फुल स्टॉप लगा देगी। तो इस बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी स्कूल अपने स्कूलों में SDMP ज़रूर अप्लाई करें ताकि उनका स्कूल एक सेफ स्कूल कहलाए और हमारे देश का भविष्य भी सेफ रहे। सर अभी आगे बढ़ेंगे, लेंगे एक प्यारा सा ब्रेक और आप लोग सुनते रहिए 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।